नमस्कार। कभी रात में आसमान को देखकर सोचा है कि वहां असल में है क्या? आज ना हम बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकल रहे हैं। एक बहुत ही कमाल के सफर पर, जो शुरू होगा ब्रह्मांड के सबसे दूर कोनों से और खत्म होगा हमारे अपने घर पृथ्वी पर। वो जो अनगिनत टिमटिमाते हुए तारे दिखते हैं ना, वो आखिर हैं क्या? और इतनी बड़ी, इतनी विशाल जगह में हमारी जगह कहाँ है? चलिए इसी का पता लगाते हैं। तो इस सफर का पहला स्टॉप सबसे बड़ी तस्वीर, यानी खुद ब्रह्मांड। तो सवाल ये है कि आखिर ये ब्रह्मांड है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये सब कुछ है। हर एक तारा, हर ग्रह, धूल का हर एक कण, सब कुछ इसी के अंदर है। ये एक ऐसा कैनवस है जिस पर पूरी हकीकत बनी है। और जब हम कहते हैं सब कुछ, तो इसका मतलब सचमुच सब कुछ है। जरा सोचकर देखिए, अगर धरती के हर रेत के दाने के लिए एक तारा हो, तो भी हम शायद उस गिनती के आसपास नहीं पहुंचेंगे जिसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ बस ऐसे ही यहां-वहां बिखरावा नहीं है। यूनिवर्स में भी एक स्ट्रक्चर है, एक ऑर्डर है। ये सब बहुत बड़े-बड़े ग्रुप्स में बंटा हुआ है। और इन्हीं ग्रुप्स को हम गैलेक्सीज यानी आकाशगंगाएं कहते हैं। इन्हें आप बड़े बड़े कॉस्मिक शहर मान सकते हैं। हर शहर में अरबों तारे हैं और ये सब ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और एक मजेदार बात बताऊं, हमारा भी एक कॉस्मिक एड्रेस है। हम रहते हैं यूनिवर्स में मिल्की वे नाम के गैलेक्सी के अंदर। उसकी भी एक बाहरी सी शांत गली ओरियन आर्म में, और बस वहीं पर है हमारा छोटा सा सौर मंडल। अब इतनी लंबी दूरियों को नापने के लिए किलोमीटर तो काम नहीं आएंगे। इसके लिए हमें एक बड़ी यूनिट चाहिए, लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष। ये वो दूरी है जो लाइट एक पूरे साल में तय करती है। और लाइट की स्पीड जबरदस्त होती है। सिर्फ 1 सेकंड में ये दुनिया के 7 से ज्यादा चक्कर लगा सकती है। अब सोचिए, ये स्पीड जब पूरे 1 साल तक चलती रहे तो कितनी दूरी तय होगी? वही है एक लाइट ईयर। अच्छा, कभी सोचा है कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं? मजे की बात यह है कि इसमें तारे की कोई गलती नहीं है। ये सब हमारे अपने एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल का कमाल है। जब तारों की रोशनी हम तक पहुंचती है ना, तो वो हवा में हलचल की वजह से थोड़ी सी मुड़ जाती है और बस हमें लगता है कि वो टिमटिमा रहे हैं। ठीक है, तो अब मिल्की वे के अपने कोने में जूम करते हैं और अपने आस पड़ोस को देखते हैं, यानी हमारे सोलर सिस्टम को। हमारे सोलर सिस्टम की कहानी करीब 4.5 अरब साल पहले शुरू हुई थी। तब गैस और धूल का एक बहुत बड़ा घूमता हुआ बादल था जिसे नेबुला कहते हैं। जैसे जैसे वो घूमता गया, उसका सेंटर बहुत ज्यादा गर्म होके हमारा सूरज बन गया और जो बाहरी हिस्सा था वो इकट्ठा होकर प्लैनेट्स बन गया। हमारे सोलर सिस्टम का राजा तो सूरज ही है। ये गर्म गैसों का एक बहुत बहुत बड़ा गोला है। कितना बड़ा? इतना कि इसमें 13 लाख से ज्यादा पृथ्वी समा सकती हैं। सोचिए जरा। और इसी की जबरदस्त ग्रेविटी है जो सबको अपनी अपनी जगह पर टिकाए रखती है। तो चलिए उन 8 ग्रहों का एक छोटा सा टूर करते हैं जो हमारे सूरज के साथ बने थे। सूरज के सबसे करीब हैं अंदर के चट्टानी ग्रह मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स। इनकी सतह ठोस है, मतलब ऐसी जगह है जहां कोई खड़ा हो सकता है। और फिर आते हैं बाहरी सोलर सिस्टम के बड़े बड़े जायंट्स। जुपिटर और सैटर्न तो गैस के विशाल गोले हैं जो ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बने हैं। और उनसे भी दूर हैं आइस जायंट्स यूरेनस और नेपच्यून। अब जरा इस पर नजर डालिए। अलग अलग ग्रहों पर समय का हिसाब किताब कितना अलग है। वीनस को देखिए, वहां का एक दिन उसके 1 साल से भी लंबा होता है। कमाल है ना? और वहीं जुपिटर जो इतना बड़ा है, सिर्फ 10 घंटे में घूम जाता है, पर सूरज का एक चक्कर लगाने में उसे 12 साल लग जाते हैं। इसके मुकाबले अपनी पृथ्वी का 24 घंटे का दिन और 365 दिन का साल कितना सही और संतुलित लगता है। हाँ, और हम अपने सबसे करीबी साथी चांद को कैसे भूल सकते हैं? ये एक बंजर दुनिया है जहां कोई हवा नहीं है। माना जाता है कि यह अरबों साल पहले एक बहुत बड़ी टक्कर से बना था जो एक युवा पृथ्वी के साथ हुई थी। और इसी के साथ हमारा ये लंबा सफर हमें घर ले आता है। इस विशाल अनंत ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी सच में एक बहुत ही अनोखा ग्रह है। तो आखिर वो क्या चीज है जो पृथ्वी पर जीवन को मुमकिन बनाती है? असल में ये 3 चीजों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। पहला, सूरज से बिल्कुल सही दूरी पर होना ताकि ना ज्यादा गर्मी हो ना ज्यादा ठंड। दूसरा, ढेर सारा पानी, वो भी लिक्विड फॉर्म में। और तीसरा, एक प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर
जो हमें बचाता भी है और सांस लेने के लिए ज़रूरी गैसें भी देता है। गर्मी, पानी और हवा का ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये बहुत ही रेयर है और यही चीज़ हमारे ग्रह को इतना ख़ास बनाती है। ये अंतरिक्ष के इस ठंडे और वीरान अंधेरे में एक खूबसूरत नखलिस्तान जैसा है।